हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ गोल्डन रिकॉर्ड प्रोडक्शन और मैं शारिक खान, आपका इंस्ट्रक्टर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक डिजिटल डॉ के बारे में जिसे हम एफ स्टूडियो के नाम से जानते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं बगैर वक्त बर्बाद किए। ठीक है, तो ये है हमारा एफ स्टूडियो जो कि खुल चुका है और आपके सामने है ये लेआउट। आप लेआउट देख सकते हैं। यहाँ पर लेआउट में आपको कई सारी चीज़ें दिख रही होंगी, कई सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे जो कि कंफ्यूजिंग है एक बिगिनर के लिए। सो मैं आज आपको डिफ़ाइन करूँगा कि ये ऑप्शंस क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं और किस काम आते हैं। सो शुरुआत हम करते हैं अपने अपर पोर्शन की तरफ से, जहाँ पे हमको कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपने राइट हैंड साइड से। सो शुरू करते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मेरा कर्सर है वो एरिया कलर उसका जो है ऑरेंज हो रहा है। ठीक है, ऑरेंज कलर में वो दिखाई दे रहा है, हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, अब ये हाईलाइटेड पोर्शन है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं हिंट पैनल। ठीक है, जहाँ पे भी मेरा कर्सर जाएगा वो उसका नाम हिंट पैनल में शो करेगा। इस वक्त आप हिंट पैनल अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, व्यू प्लेलिस्ट। और क्योंकि मैंने कर्सर अपना प्लेलिस्ट के ऊपर किया हुआ है तो इस वजह से वहाँ पे व्यू प्लेलिस्ट दिखा रहा है। ठीक है, अब हम जाते हैं जस्ट उसके बगल में नेक्स्ट पियानो रोल, चैनल रैक और मिक्सर और ब्राउज़र। ठीक, ये पांच चीज़ें हैं जो कि आपको नाम इसका याद करना होगा क्योंकि ये ज़रूरी है। प्लेलिस्ट, पियानो रोल, चैनल रैक, मिक्सर और ब्राउज़र। मे भी आप ब्राउज़र को इतना नहीं ले सकते, इतना ये प्रायोरिटी वाला नहीं है, बट फिर भी इतना तो आपको याद करना ही है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि किससे क्या होता है। ओके, ये हम गए प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और लेआउट खुलेगा, एक लेआउट खुल के आएगा जो कि ये अभी खुला है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप प्लेलिस्ट का यूज़ होता है कि जब आपको अपना सॉन्ग अरेंज करना होता है। ठीक है, आप कोई भी एलिमेंट उठाते हो, कोई भी साउंड उठाते हो और आप उसको एफ एल स्टूडियो में जब आप उसे अरेंज करते हो एज अ सॉन्ग की तरह, जब आप किसी एलिमेंट को आपको पूरी तरीके से उसे सॉन्ग की तरह अरेंज करना होता है तो आप प्लेलिस्ट में करते हो ये काम। ठीक है, प्लेलिस्ट आपका इस काम आता है। प्लेलिस्ट में कई सारी चीज़ें भी शो कर रही हैं जो कि आप देख रहे हैं। मैं आपको अभी एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद हम प्लेलिस्ट को करते हैं बंद। हम आते हैं पियानो रोल पे। पियानो रोल आप देख सकते हो, यहाँ पे पियानो की कीज़ हैं जो कि साउंड आउटपुट देती हैं क्लिक करने पे। और ये एक डिजिटल समझ लीजिए कीबोर्ड है। ठीक है, आपको इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अपने माउस से क्लिक करके यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं और चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। हाँ, ऐसे आप अरेंज कर सकते हैं चीज़ों को, लाइक यहाँ पे ऐसे 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 किया आपने और ये देखिए हो गया। इस तरह से चीज़ आप अपने कॉर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं पियानो रोल पे। ठीक है, हमने पियानो रोल को किया बंद, हमने खोला अब चैनल रैक। चैनल रैक आपके सामने है। चैनल रैक में भी आपको कई सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी जो कि इम्पॉर्टेंट है और इसमें आप जैसे देख सकते हैं कीज़, क्लैप्स, हाई हैट, स्नैप, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, चैनल रैक में आपके वो चीज़ें शो करती हैं जो जितनी भी चीज़ें मतलब आप अपने क्या कहते हैं प्रोजेक्ट में ऐड करते जाएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें आपको चैनल रैक में शो होती जाएंगी एक एक करके। लाइक जैसे अभी मेरे प्रोजेक्ट में ऐड है किक, क्लैप, हाई हैट, स्नैप। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये मैंने किक पे क्लिक किया और ये देख लीजिए आप, वेव आ गई किक की मेरे सामने। और मैंने जब इसे क्लिक किया तो आपको साउंड आई, ये देखिए साउंड आई। ठीक है, साउंड आ रही है, ये देखिए साउंड आ रही है, ये किक की साउंड है। ठीक है, मैंने इसको किया बंद, मैंने बोला क्लैप, ये देखिए क्लैप की साउंड आ रही है। ये सारी चीज़ें पहले से मेरे में ऐड है। वो कैसे ऐड है मैं आपको बताऊंगा टेम्पलेट चूज़ करते हो। ठीक है, ये हो गया आपका चैनल रैक। चैनल रैक, ठीक है। चैनल रैक से और एक चीज़ ये भी है, जैसे मान लीजिए ये किक है आपकी। ठीक है, ये नंबर है 1, क्लैप का नंबर है 2, हाई हैट का 3 और स्नेयर का 4। ये सारे नंबर्स अलाउट किए जाते हैं, एक इनको स्पेसिफिकली डाला जाता है मिक्सर के एक स्पेसिफिक ट्रैक में। ठीक है, जैसे ये 1 है, ये 2 है,
ये 3 आप नंबर देख सकते हैं ऊपर। इन सारे चैनल्स में ये चीज़ें अलॉट हैं कि क्लैप हाई हेट्स में। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसको किया सेलेक्ट, मैंने ये खोला और ये देखिए किक आ गया। मैंने इसको किया और आसानी से हम इसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको किया सेलेक्ट और ये देखिए ये जो क्लैप आ गई है। मैंने इसको किया सेलेक्ट, इसको किया सेलेक्ट, देखिए हाई हेट आ गई है अलॉट नंबर्स में। जो स्पेसिफिक इसको अलॉट किए गए हैं नंबर, उन्हीं नंबर्स में ये मिक्सर के चैनल्स में अपने आप आ गई है, ठीक है। आपको बस नंबर्स डालेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे आके इसको रीनेम करिए। इसको मैंने शॉर्टकट से भी ऐसे कर दिया। बाकी आपको यहाँ पे इस तरह के जो ऑप्शन आएगा, जब आप क्लिक करोगे अलॉट करने के बाद, तो आप इसको रीनेम कर सकते हो। लाइक A to A स्नेल की जगह मैंने सिर्फ स्नेल ओके गाइज, और इसको मैंने कर दिया ये ऐसे और ये हो गया, ठीक है। इसको रीनेम भी कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से शॉर्टकट कंट्रोल L दोनों चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद प्रेस करेंगे आप, तो अपने आप ही उसको रीनेम कर देगा मिक्सर पे और सब कुछ अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, मेंशन हो जाएगा, ठीक है। ये काम था हमारा चैनल रैक का। अब हमारी बारी आती है चैनल रैक में। अभी और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप ये बटन देख रहे हैं। जब आप बीट बना रहे होते हैं तो आपको ये पैटर्न प्ले करने की बटन होती है। पॉज पैटर्न, प्ले पैटर्न आप इसमें देख रहे होंगे हिंट पैनल में। यहाँ पे देखिए प्ले स्लैश पॉज पैटर्न, ठीक है। मैंने इसको पैटर्न को प्ले कर दिया। अब मैं यहाँ पे पैटर्न इसको अगर बनाता हूँ तो आप लाइक दिस, ये देखिए ओके ये मैंने पैटर्न बीट का क्रिएट कर दिया, ओके। ये मैंने पैटर्न क्रिएट कर दिया और मैंने इसको प्ले कर दिया। यहाँ से मैं इसको बंद करूँगा तो साउंड रुक जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से जब मैंने पैटर्न ये क्रिएट किया है तो अब आते हैं हम यहाँ, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये वॉल्यूम फेडर्स हैं सारे। हमने 4 एलिमेंट्स अभी लिए हुए हैं, किक क्लैप हाई हेट्स में, सारे मेंशन है अपनी जगह पे। यहाँ से जब पैटर्न प्ले करेंगे तो देख सकते हैं ये वॉल्यूम, यहाँ से हम फेडर से वॉल्यूम कम, फेडर से हम वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा मिक्सर का काम। अब मिक्सर में काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं, वो बाद में हम समझेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लगइन्स वगैरह ऐड करते हैं, यहाँ से सारी प्लगइन्स ऐड हो जाती हैं और कई सारी चीज़ें ये एडवांस लेवल में सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, सो इतना बहुत है। ये यहाँ से ये हमारा मास्टर वॉल्यूम है। मास्टर वॉल्यूम से हम पूरे मास्टर ट्रैक की अपने वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं फीडर से, ओके। अब ये कन्फर्म हो गया हमारा इतना। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या करता है, ये है पैटर्न सेलेक्टर। पैटर्न सेलेक्टर का काम क्या होता है कि हम जब भी कोई चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट इसमें क्रिएट करना शुरू करते हैं तो सारी चीज़ों को हम एक पैटर्न में करते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी बीट बनाई है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये बीट बनाई है और हमें इसको नाम देना पड़ेगा बीट। पैटर्न 1 में बीट आ गई हमारी, हमने इसको कर लिया और ये देखिए पैटर्न 1 हो गया हमारा। ओह सॉरी, ये पैटर्न 2 समझ लीजिए। पैटर्न 1 में तो कुछ और था, पैटर्न 1 में ये आ गई हमारी, पैटर्न 2 हमने दिया इसको, तो पैटर्न 2 हमारा पैटर्न थोड़ी सी ये हो गया हमारा पैटर्न 1 का बीट, ठीक है। ये हमने गलती कर दी यहाँ पर, इसको बना के सो हम इसको कर देंगे डिलीट, ओके मिल नहीं रहा था, ठीक है।
ये हो गया हमारा पैटर्न टू। पैटर्न का मतलब ये हुआ। अगर हम दूसरा पैटर्न बनाते हैं, मान लीजिए, और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। रिकॉर्डिंग, ये हमने पैटर्न बनाया है, एक और कर दिया, ये हो गया रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये दो पैटर्न है, इसमें बीट है, इसमें रिकॉर्डिंग है। ये देखिए यहाँ पे दो पैटर्न है हमारे पास। अब जो हमने बीट बनाई है वो बीट के पैटर्न में, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपनी प्लेलिस्ट पे, तो बीट का जो हमारा पैटर्न होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमको रिकॉर्डिंग करनी होगी तो हम दूसरे पैटर्न में करेंगे, और उसके लिए हमें सेलेक्ट करना होगा पैटर्न हमारा रिकॉर्डिंग वाला। ठीक है, बीट छोड़ना है, रिकॉर्डिंग के लिए अलग, मेलोडीज़ के लिए अलग, हर चीज़ के लिए हमें एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाना होगा। ये काम होता है यहाँ पैटर्न का। अगर आप नहीं बनाते हो तो सारी चीज़ें एक में मर्ज हो जाएंगी। एक में मर्ज हो जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा कि आप चीज़ों को एडिट सही से नहीं कर पाएंगे। एडिटिंग जो होगी वो आपकी साउंड की, वो सही से नहीं हो पाएगी। वो सारी चीज़ें कोलैप्स कर जाएंगी एक चीज़ एक ही बार में, एक ही पैटर्न के अंदर। इस वजह से आपको हर चीज़ का एक अलग पैटर्न बनाना होता है, जैसे कि सब कुछ अपने आप में स्पेसिफिकली डिवाइड रहे, कि आपको काम करने में आसानी हो, आप चीज़ों को आसानी से ढूंढ लें। ठीक है, तो ये काम होता है पैटर्न का। पैटर्न के ऊपर ये आता है हमारा टाइम, सॉन्ग पोजीशन इसको बोलते हैं, बट ये दिखाता है टाइम। टाइम दिखाता है क्या, कि कितनी देर हमारा सॉन्ग हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं प्ले करता हूँ, अब ये देखिए टाइम चलने लगा, कितने सेकेंड्स का हुआ है सॉन्ग हमारा। ये बीट है हमारी 4 सेकेंड की है। ठीक है, 4 सेकेंड की बीट है, और जैसे बढ़ता जाएगा तो ये टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें कई सारी चीज़ें एडवांस हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये है मेट्रोनोम। मेट्रोनोम, बीपीएम, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, और ये काम भी वही करता है। हम इसको इसमें क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं अपने गाने की टेम्पो जानने के लिए, और बनाने से पहले अपनी गाने की टेम्पो आपको पता भी होनी चाहिए। इस वजह से यहाँ पे मेट्रोनोम दिया गया है, और मेट्रोनोम को इसीलिए यूज़ किया जाता है। ये हो गया मेट्रोनोम। मेट्रोनोम के बाद में जस्ट साइड में उसके एक ये कॉलम है, जो कॉलम आपको मैनुअली वैल्यूज़ इनपुट करने के लिए दिया गया है। आप अगर चाहो तो इसमें वैल्यूज़ खुद ब खुद इनपुट कर सकते हो। बाकी आपको डिफ़ॉल्ट टेम्पोज भी मिलती हैं जो इसमें पहले से मेंशन है, 80, 90, 100, 110, 120, 30, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये सारी चीज़ें अब यहाँ से आप कोई भी वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने कर दी 70, 70। ठीक है, देखिए टेम्पो 70 हो गई, और मैं चाहूँ तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट टेम्पो भी उठा सकता हूँ, और ये देखिए 100 हो गई। ठीक है, उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग बटन, एडवांस लेवल। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके जस्ट साइड में है हमारा स्टॉप, पॉज, प्ले बटन। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, पैटर्न, अब मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक पैटर्न प्ले करूँगा। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद हम आते हैं अपने मेनू पैनल में, और मेनू पैनल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, फाइल, एडिटिंग, ऐड, पैटर्न, व्यू, ऑप्शन, टूल, हेल्प, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन फिर भी हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे। और फाइल में तो बेसिक विद लिमिटर तो हमें सबसे पहले टेम्पलेट लेने के लिए यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आप बिगनर हैं, तो अगर आपको नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो सबसे पहले आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद न्यू बेसिक 808 विद लिमिटर आपको चूज़ करना है, तब आप नया प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे। वो नया लेआउट आपके पास होगा, मैं करके दिखाता हूँ। जब मैं अभी इसको नो करूँगा तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी, और जो मैंने अभी तक ये सब बनाया है पैटर्न, और एक नया टेम्पलेट मेरे सामने खुल जाएगा। देखिए, ये देखिए, सब कुछ खुल चुका है, पैटर्न और सारे पैटर्न सब कुछ जा चुके हैं। ठीक है, तो ये काम होता है यहाँ से। सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। बाकी रिसेंट प्रोजेक्ट होंगे आपके जो आप बना रहे होंगे। ठीक है, अगर आपने सेव किया है तो एडिट में देख रहे हैं ये शॉर्टकट शो कर रहा है, बस इसका यही काम होता है। ऐड में आप प्लगइन्स वगैरह ऐड करते हैं, और यहाँ से आप प्लगइन्स ढूंढ सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। ऐड में जाके यहाँ पे आपको जाना है, ये होता है काम। यहाँ से आप कोई भी प्लगइन, जस्ट ये स्टार आपने क्लिक किया, और ये देखिए ये फेवरेट्स में ऐड हो गया, और आपके यहाँ पर प्लस साइन पे क्लिक करने पे वो प्लगइन शो करेगा, और ऐड पे भी वो प्लगइन शो करेगा। पैटर्न में मैंने आपको बताया पैटर्न का काम क्या होता है। पैटर्न का काम बस यही होता है, यहाँ से आपको पैटर्न देना है, हर चीज़ का अलग अलग।
व्यू में आप कई सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं है, टेम्पो टैपर और ये सब चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। जो चीज़ ब्राउज़र मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। ये देखिए अभी कहाँ गया, ठीक है। जैसे ये देखिए ये सारी चीज़ें ऐड है। मिक्सर ये देखिए आ गया, हट जाएगा यहीं से। कई सारी चीज़ें हैं। ये देखिए पियानो रोल आ गया, पियानो रोल हट जाएगा, मिक्सर हट जाएगा। ये इस तरीके से काम करता है। तो ये मैंने हटा दिया, ठीक है। टूल्स में भी अभी बिगनर्स के लिए ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी उसके बाद हमारे पास ये है हमारा, कहते हैं एक तरह से जो हमारे डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर्स होते हैं FL स्टूडियो के अंदर, जिसमें कि सैम्पल्स, पैक्स, प्लगइन्स, ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। वो यहाँ पर शो करता है हर फ़ोल्डर जो आप चाहोगे ऐड करना। जो भी फ़ोल्डर FL स्टूडियो में अगर वो आप ऐड करोगे तो वो फ़ोल्डर यहाँ पे शो करेगा। और कुछ डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर्स होते हैं जो कि पहले से ही FL स्टूडियो में होते हैं। सो बिगनर्स के लिए सबसे पहली चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि पैक में क्या है। पैक में आपको पहले से ही डिफ़ॉल्ट साउंड्स मिलेंगी जो कि प्रोडक्शन के टाइम आपको हेल्प करेंगी। देख सकते हैं जैसे सिंबल्स है, ये सारी साउंड्स है, ये साउंड ये पहले से इसमें पड़ी हुई है स्टॉक साउंड्स। ये देखिए, ठीक है। इसमें कई सारा भी इसी तरह से साउंड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। जस्ट यूँ गए आप यहाँ पे, आपने क्लिक किया, ये ले लिया आपने किक, ये ले लिया आपने हैट, और आपने ले ली स्नेयर, ठीक है। ये ले लिया आपने स्नेयर। अब ये देखिए आपने ये सारी चीज़ें ऐड की अपने प्रोजेक्ट में, और ये आपको चैनल रैक में यहाँ पे मिल जाएंगी सारी चीज़ें। ये देखिए शॉर्टकट, ठीक है। और भी शॉर्टकट के तरीके हैं। जस्ट आप यहाँ से उठाओ, उसको यहाँ से थ्रो कर दो। ये देखिए इस तरीके से भी आप कुछ भी ऐड कर सकते हो अपनी प्लेलिस्ट में, अरेंज करते हुए सॉन्ग। ये देखिए, ठीक है, कुछ भी जो भी आपको यहाँ मिले। आपने देखा यहाँ पे पैक्स है, पैक्स के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप कई सारे आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट भी यहाँ पे शो करेंगे। प्रोजेक्ट बोनस जो आपको FL स्टूडियो में पहले से मिलते हैं, सारे फोल्डर, मिडी लूप्स, ये सारी चीज़ें। और यही है आपका बेसिक ओवरव्यू। और हालांकि आपको इस वीडियो से मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं उम्मीद भी यही करता हूँ कि आपको समझ में आए। और आपको अगर कोई और भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करें। तो गाइज़ आपने अभी तक जो भी देखा इस वीडियो में वो था हमारा बेसिक ओवरव्यू FL स्टूडियो का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कई सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें।